किचन डेली रूटीन के काम परफेक्ट, इजी, टाइम सेविंग, डर्ट फ्री और स्पेस सेविंग बनाने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। उन हैबिट्स को अपनी रेगुलर रूटीन में लेके आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं किचन क्लीनिंग से। ऐसी किचन में बहुत सारी किस्म की बास्केट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें हम अपनी किचन की बहुत सारे वेजिटेबल्स को रखते हैं और उस पर क्या करते हैं, हम कोई कवरिंग नहीं लगाते। तो सारा जो डर्टी वगैरह चीज़ें होती हैं उसके अंदर मट्टी लगी होती है, ये छिलके वगैरह होते हैं हमारे किचन को ख़राब कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप किसी भी तरह का पेपर ले लें, नैपकिन ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, उस बास्केट में नीचे बिछाएं और फिर उसमें आप अपनी सारी चीज़ें रखें। इससे हमारा किचन ऑल टाइम क्लीन रहेगा और डर्ट फ्री रहेगा। ठीक है, हमें किचन को बार बार क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा टाइम और स्पेस जो होगी किचन में वो बहुत अच्छे से ही बन जाएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड टिप, अगर आपको मेरी जो फर्स्ट टिप अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे घरों में बहुत सारे आई साइट के ग्लासेस जो होते हैं, इसके अलावा और भी गॉगल्स वगैरह के जो बॉक्स होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं ऑल टाइम और ख़राब हो रहते हैं और हम आखिरकार हम उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और इसके अलावा हम जो घर में फंक्शंस वगैरह के लिए ज्वेलरी रखी होती है, हम बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस यूज़ नहीं करते। स्टाइल हो या इसके अलावा जिस भी जगह के बॉक्सेस आते हैं हम उसी में ज्वेलरी रखते हैं और वो गत्ते के बने हुए होते हैं। कभी ना कभी वो टूट जाते हैं, हमारी ज्वेलरी जो होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो गॉगल्स के वेस्ट हुए पड़े जो मतलब बॉक्सेस होते हैं, उसके साइज़ का आपने कोई भी फॉर्म ले लेना, छोटा सा, इजीली मार्केट से मिल जाता है और ज्वेलरी के साथ भी आता है। हमने उसको अच्छे से उसमें बिछा लेना ताकि अगर हम अपनी ज्वेलरी इसमें रखेंगे तो उसके ऊपर जो भी क्रिस्टल्स वगैरह लगे होते हैं उस पर स्क्रैच ना आए। तो बस जी, इस तरह हमारा ज्वेलरी बॉक्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और हमने क्या करना है, इसमें अपनी सारी ज्वेलरी को अच्छे से लगा लेना है। और ये बॉक्सेस इतने मतलब मीडियोकर से साइज़ के, मीडियम से होते हैं कि आप इसको ईजिली अपने किसी भी हैंड बैग में कैरी करके अपने साथ ट्रैवल कर सकते हो, फंक्शंस में लेके जा सकते हो और ये बहुत अच्छे लगेंगे और हमारी ज्वेलरी भी ख़राब नहीं होगी और ये मनी सेविंग भी है। तो चलें चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप जो है हमारे किचन की ही है। इसमें यह है कि हम मोस्टली फ्रूट्स वगैरह को अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, क्योंकि खाने के बाद या चलते फिरते किसी भी टाइम हम फ्रूट्स को उठाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम नहीं खाते तो फ्रूट्स पड़े पड़े ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 1 वीक या 2 वीक में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने फ्रूट्स को बचाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमने सिरका लेना है, विनेगर, सिंथेटिक विनेगर जो वेजिटेबल वगैरह में हम या खानों में इस्तेमाल करते हैं। हमने कुछ ड्रॉप्स उसके लेने हैं। हम उसको नैपकिन पे भी लगा सकते हैं या टिश्यू पेपर पे भी लगा सकते हैं। उसको लगा के हमने क्या करना है, किसी बाउल को या जिसमें हमने फ्रूट्स को रखना है, टोकरी को, हमने अच्छे से कवर कर देना है, उसके अंदर अच्छे से सिरके को लगा देना है और अपने सारे फ्रूट्स को इसमें रखना है। इससे क्या होगा, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये बैक्टीरिया को लगने से फ्रूट्स वगैरह को बचाता है और फ्रूट्स काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे जो हैं वो सेव रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। चलें जी, इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, हमारे घर में बहुत सारे गद्दियों के कुशन, जिसे हम बोलते हैं, कुशन बोल रहे हैं या गद्दियाँ बोल रहे हैं, छोटे तकिए जो होते हैं उनके कवर जो होते हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको अच्छे से प्रेस लगानी है, उसको इक्वल साइज़ में करना है। देन फिर हमने उसको ऐसी चौकोर सी तय लगा लेनी है, चौरस वाली। ठीक है, और हमने इसके 3 कॉर्नर्स जो होते हैं उन पर स्टिच लगा लेना है और अच्छे से उसको इक्वली लगाना है, जैसे अभी मैंने लगाया आपको दिखा। और उसकी साइड जो हमने कट कर लेनी है जो एक्स्ट्रा होगी, और हमने इसको ऐसे स्ट्रेट सीधी साइड इसकी कर लेनी ताकि इसके कॉर्नर्स वगैरह छुप जाएं और ये शक्ल में भी अच्छा लगे और एक अच्छी सी शक्ल में आ जाए। तो हमने इसका क्या इस्तेमाल करना है, हम मोस्टली मार्केट में मतलब घर में गर्म चीज़ों को पकड़ते हैं, जैसे कोई भी पतीले बर्तन हो गए या ओवन में से चीज़ें निकालने के लिए पकड़ते हैं। तो हम उसके लिए मार्केट से ग्लव्स परचेज़ करते हैं जो कि अच्छी खासी प्राइस में हमें मिलते हैं। तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं, इसमें आप फोम की लेयर भी लगा सकते हैं या रेगुलर कपड़ों की इतनी तय हो जाती है कि आप इजीली किसी भी गर्म चीज़ को पकड़ सकते हैं। जैसे मैं उबलती हुई चाय के इस पतीले को मैक्सिमम 1 मिनट पकड़ के रखूँगी और मेरे हैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं जलेंगे। ठीक है, तो आप हैंडमेड ग्लव्स जो हैं उनको अपने घर के ही मतलब वेस्ट कपड़ों से बना सकते हैं और इस तरह आपकी बहुत सारी जो पैसे होंगे वो भी बच जाएंगे और आप बहुत अच्छे ग्लव्स जो हैं अपनी मर्ज़ी के अपने घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अपने घर की हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखते हैं, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, खाने को बहुत अच्छे से बनाते हैं। खाने में हर चीज़ के मतलब इसमें कोई गंदगी ना जाए। लेकिन हम खाना जिन जगहों पे बनता है या जिस पे हम उसको गर्म करते हैं या फ्रीज़ करते हैं, हम उसको बिल्कुल भी सैनिटाइज़ नहीं करते, उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं करते। तो उसके लिए ज़रूरी है हम उसको होममेड सैनिटाइज़र यूज़ कर लें या फिर मार्केट से बहुत सारी सैनिटाइज़र मिल जाते हैं कि आप इन चीज़ों पे स्प्रे करके इसको क्लीन कर सकते हो।
तो चलें जी, मैं आपको एक सैनिटाइज़र घर में बनाना सिखाती हूँ। मैंने नॉर्मल पानी लिया है इस ग्लास क्लींजर मतलब क्लीनर की बोतल में थोड़ा सा मैक्सिमम आधा कप या एक कप मैंने पानी लिया है। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, क्लीनर जो हमारा शीशे साफ़ करने वाला क्लीनर होता है, इसका मैं सिर्फ थर्ड पार्ट डालूंगी, जैसे कि 1 कप का थर्ड पार्ट या 2 से 3 स्पून कह लें। मैंने इतना सा क्लीनर इसमें ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र जो होते हैं हमारे, इसमें भी अल्कोहल होता है, मार्केट से नॉर्मल में भी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। आप वो भी सिंपल अल्कोहल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हैंड सैनिटाइज़र जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं इसमें पम्प्स, आप इसमें वो डाल दें और फिर देन फिर इसको अच्छे से शेक करके आप एक लिक्विड रेडी कर लें। उस लिक्विड से आप अपनी फ्रिज के बाहर, आप अपने डिस्पेंसर को, आप अपने ओवन को, जिस जिस जगह को आप नीट करना चाहते हो, इसको आप स्प्रे करो और अच्छे से क्लीन कर लो। उससे सारे जरासीम जो होंगे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपने इसको डायरेक्ट ऐसे ऊपर स्प्रे नहीं करना, क्योंकि वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं और उस पर हम पानी या कोई भी चीज़ को नहीं फेंकेंगे। हम इस ग्लव को जो मैंने पहले बनाया है, आप इस तरह के ग्लव्स बना के वो भी डस्टिंग के लिए भी रख सकते हो। उससे ये होता है कि आपके अपने हैंड वगैरह ख़राब नहीं होते, ऑल टाइम ग्लव के अंदर होते हैं। आप बाहर जिस तरह की मर्ज़ी स्प्रे सैनिटाइज़र में आप मतलब अपने हाथ को यूज़ कर रहे हो, लिक्विड्स वगैरह पे लगा रहे हो, क्लीनर पे, तो हाथ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इस तरह अपने सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उनको आप नीट कर सकते हो और उस पर मतलब गंदगी भी नहीं होगी और जरासीम भी नहीं होंगे। घर के खाने के टेबल वगैरह या कोई भी चीज़ जगह है, आप उसको भी इसी क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। मोस्टली हम क्या करते हैं कि शहद वगैरह को बोटल्स वगैरह जो होती हैं या पंप वगैरह होते हैं, जो भी शहद का डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, हम उसको टेबल पे रखते हैं। तो अक्सर मतलब उससे कोई ना कोई ड्रॉप हमें इस्तेमाल करते हुए बाहर साइड पे गिर जाता है। तो उस पर टेबल पे भी चोंटियाँ होती हैं, उस बोतल के इर्द गिर्द भी होती हैं। कई बार बोतल का कवर जो होता है, ढक्कन होता है, इतना लूज़ होता है, खुला रह जाता है, तो उसके अंदर तक चोंटियाँ होती हैं। तो हमें शहद को और अपनी जगह को अच्छे से नीट और सेव रखने के लिए एक टिप यूज़ करेंगे कि हमने यहाँ पे भी हमने क्लीनर को लेना है। वो क्लीनर कौन सा है, हमने सिंथेटिक विनेगर लेना है, सिरका जो होता है, ठीक है। तो हमने सिरके को सारा किसी भी नैपकिन पे या टिश्यू पेपर पे लगा के उस बोतल के इर्द गिर्द अच्छे से लगा देना है। ये जो है चुंटियों की, इसकी स्मेल से चुंटियाँ जो होंगी ना, वो आपके शहद की बोतल पे या किसी भी मीठे वाली जगह पे नहीं आएंगी और वो आपका ख़राब भी नहीं होगा और आपकी जगह भी ठीक रहेगी। इसके बाद हम मोस्टली खाना वगैरह बनाते हैं तो हम ऐसे ही स्पैचुला जो होते हैं, चमचे होते हैं, उनको हम ऐसे ही जगहों पे रख देते हैं, साइड पे चूल्हे पे रख देते हैं, स्टोव पे या फिर शेल्फ पे रख देते हैं। उस पर ज़्यादा स्टेन्स लग जाते हैं और वो जल्दी क्लीन नहीं होते। तो उसके लिए ऐसा स्पून होल्डर इस्तेमाल करें ताकि आपकी जगह भी नहीं रहे और आपको स्टेन्स को साफ़ करने के लिए मेहनत भी ना करनी पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर जो होते हैं, जो भी होते हैं सरफेस को नीट करने वाले क्लींजर, वो लाने नहीं पड़े। तो इसके बाद मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे जो ओवन होते हैं ना, मोस्टली ओवन जो होते हैं हमारे कुकर जो होते हैं, प्रेशर कुकर होते हैं, उनकी जो ऐसी जगह होती है ना, मतलब वो मोस्टली नीट नहीं होती। उसके लिए हम मार्केट के बहुत सारे ब्रशेज़ लेते हैं महंगे महंगे, उनको इस्तेमाल करते हैं। और फिर भी कई बार हमारे जो मतलब कुकर होते हैं ना, वो नीट नहीं होते। तो हमने क्या करना है, कोई भी नया 200 का ऐसा ब्रश आएगा, हमने उसको लेके रख लेना है। उसको अपने टिथ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, दांतों के लिए आपने उसको प्रेशर कुकर को नीट करने के लिए रखना है कि उसके मतलब दंदाने जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और बहुत अच्छे से इसके अंदर से मिट्टी वगैरह हर चीज़ को निकाल देंगे और इसकी क्लीनिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम प्रेशर कुकर को अच्छे से नीट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मतलब जितने भी डॉट्स होते हैं जहाँ से उसकी हवा वगैरह बाहर आती है या प्रेशर गैस बाहर निकलती है, हम उसको नीट नहीं करते और इसके हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। हमारे प्रेशर कुकर कई बार जो होता है वो बस्ट कर जाता है। तो इसके लिए हमें इन जगहों को अच्छे से नीट करना चाहिए और उसके लिए हम ऐसा ब्रश घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे घर के जितने भी स्टोव होते हैं, उनके अंदर जो सुराख होते हैं, उनको नीट करने के लिए भी हम ऐसा ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।